वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद। आज आपसे बात करनी है कि +40 अगर आपकी एज है तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे करनी है और कौन से सेगमेंट्स हैं एक्सरसाइज के जिनको आपको फॉलो करना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्नेक एंड लैडर का गेम जो लूडो में होता है। बचपन से आपने खेला है और अब भी हमारे बच्चे ये खेलते हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें स्नेक भी हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं आपको, और इसमें लैडर्स हैं जो नीचे से ऊपर ले जाती हैं आपको। तो एक्सरसाइज डे 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डे 1 यहाँ पर है, इसको आप स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबकी इंफॉर्मेशन में ये बात होती है कि सबसे इजी वे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का वॉक है। तो वॉक से आप स्टार्ट करते हैं और ज़्यादातर लोग वॉक के साथ स्टिक ऑन रहते हैं क्योंकि हम ये फॉलो करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे। जैसे सब लोग माशाल्लाह फूड और डाइट के एक्सपर्ट होते हैं। सब लोगों को ये मालूम होता है कि क्या चीज़ उनको खानी चाहिए, किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा। आजकल चूँकि इम्यूनिटी सिस्टम की बहुत बात हो रही है तो सब लोग इसके एक्सपर्ट हैं। उनको सबको मालूम है कि कौन सी ग़िज़ाएँ खाने से इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। तो वॉक इज़ ऑल्सो द ईजीएस्ट वे ऑफ फिटनेस। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से 3 सेगमेंट आपको फॉलो करने चाहिए और किस फ्रिक्वेंसी से, किस पेस से आपको आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डे 1 है और आप ये गेम खेल रहे हैं डाइस के साथ जिसमें 1 और 2 से ज़्यादा का नंबर नहीं है। मतलब इसमें छक्के नहीं लगा सकते आप। कम से कम 2-3 हफ्ते आपको 1 और 2 से ही खेलना होगा। यानी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा की जंप नहीं लगा सकते। इवन अगर आप सुबह उठकर पार्क में चले जाएं और जाकर बेंच पे ही बैठ जाएं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिल रही है, आपको बहुत अच्छा कोटा मिल रहा है ऑक्सीजन का। जब आप समझें कि अब आपकी एनर्जी लेवल कुछ बढ़ गया है तो आप वॉक से आगे फिर लंबे स्टेप लें और जॉगिंग करें। और जॉगिंग थोड़ा सा मुश्किल लगेगी वॉक के मुकाबले में, मगर चूँकि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो जॉगिंग करना इसका कंपल्सरी पार्ट है। और जॉगिंग के बाद फिर आपको अगर एक स्टेप ऐसा मिलता है कि जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, यानी एनर्जी लेवल और बढ़ा है, तो आपको फिर स्प्रिंटिंग करनी चाहिए। यानी फुल स्पीड की रेस, वॉक, जॉगिंग, फिर स्प्रिंटिंग। और जब स्प्रिंटिंग से आप थक जाएं तो दोबारा वॉक पे आ जाएं। आपका सांस बहाल होगा, स्टेमिना रीगेन करेंगे, दोबारा से आप फिर जॉगिंग करें, फिर स्प्रिंटिंग करें। तो ये तो एक सेगमेंट है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करने के लिए आपको ख़ास तौर पे स्प्रिंटिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसके लिए दोबारा से हम ज़ीरो पे आते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉक करने से आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी मसल्स एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। तो जब हम बात करते हैं मस्कुलर फिजिक की तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग बट इट इज़ नॉट लाइक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। अगर आपके तस्वुर में है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह आपकी फिजिक बनेगी अगर आप वेट्स यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, तो ये खाम ख्याली है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बॉडी बिल्डर्स का टीवी पे आप देखते हैं या मैगजीन्स में देखते हैं, जो शाइनिंग बॉडी में उनकी नज़र आ रही होती है, जो बड़े बड़े मसल्स आप देखते हैं, या रेसलर्स की बॉडी देखते हैं जो काफ़ी ह्यूज होते हैं साइज में, तो ऐसा लुक आप कई साल भी एक्सरसाइज करें तो नहीं आएगा, क्योंकि दोज बॉडीज़ आर नॉट नेचुरल। उसमें काफ़ी शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनफेयर मीन्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स। तो उनके तस्वुर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वेट ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो
और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर के साथ ही आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग यानी स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो वेट ट्रेनिंग करें। अगर आप डंबल्स के साथ नहीं करना चाहते तो आप पुशअप्स, स्क्वाटिंग, चिनअप्स यानी अपने बॉडी वेट के साथ करें। तो एक सेगमेंट हो गया वॉक का, वॉक के साथ जॉगिंग और स्प्रिंटिंग। दूसरा सेगमेंट हो गया कि आप साथ साथ पुशअप्स भी करें, स्क्वाटिंग भी करें और चिनअप्स भी करें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप 2 दिन वॉक और स्प्रिंटिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, और 2 दिन आप वेट ट्रेनिंग कर लें। ऑल्टरनेट डेज में ही करें। और फिर बात आती है तीसरे सेगमेंट की, जिसको आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में योगा कहा जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। सबसे टफ स्प्रिंटिंग होती है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। और उससे नीचे आए तो फिर जॉगिंग, और उससे नीचे वॉकिंग। वेट ट्रेनिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड होती है, क्योंकि इसमें पुशअप्स आप अगर करते हैं और आपने कभी नहीं किए तो सकता है 2-4 पुशअप से ज़्यादा आप ना कर सकें। स्क्वाटिंग, जिसे उठक बैठक कहते हैं, वो अगर आपने कभी नहीं की तो आपको अगले दिन काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। चिनअप्स, लटक के खुद को उठाना, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क। योगा लोग क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इसमें भी आपकी एफर्ट बहुत कम इस्तेमाल होती है। योगा का मतलब है कि मसल्स को स्ट्रेच करना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मसल्स को स्ट्रेच करना। तो इन तीनों सेगमेंट्स को आपको एक रेशियो प्रोपोर्शन के साथ अपने एक्सरसाइज की रूटीन में एडेप्ट करना होगा। सबसे बड़ा पोर्शन इसमें, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो कि आपको लॉन्ग रन के अंदर सपोर्ट करता है, आपके मसल्स हैं। आपके मसल्स आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। और जब आप जॉगिंग कर रहे होते हैं, जब आप स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, यही मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करता है आपकी रनिंग में, आपके स्प्रिंटिंग में। और जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो यही मसल्स, आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करता है कि आपको कभी बैक पेन ना हो, कभी नी जॉइंट्स में पेन ना हो, कभी आपके फ्रोजन शोल्डर्स का इशू ना आए। तो बड़ा पोर्शन हमेशा वेट ट्रेनिंग का रहता है, और योगा और वॉक, जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग, उनका पोर्शन थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 पॉइंट्स लें तो उसमें 5 पॉइंट या 6 पॉइंट वेट ट्रेनिंग के होने चाहिए, और फिर 2-3 पॉइंट जॉगिंग और स्प्रिंटिंग के, और 1-2 पॉइंट योगा के। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपको 3-4 महीने हो चुके हैं, और एक्सरसाइज करते करते आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपका स्टेमिना भी बढ़ गया। पहले आप 1 किलोमीटर भागते थे, आप 5 किलोमीटर भाग रहे हैं। पहले आप 5-6 पुशअप्स करते थे, आप 40-50 पुशअप्स पे आ गए। पहले आप योगा में स्ट्रेचिंग के जो आपके पोजेज हैं वो 2-4 सेकंड के होते थे, अब 10-15 सेकंड के हो गए। और ऊपर जाते जाते आप 99 पे किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, कोई आपको हेल्थ इशू होता है, और आप दोबारा से नीचे आ जाते हैं डे 2 के ऊपर। और हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ता आपकी एक्सरसाइज का गैप आ जाता है, आप नहीं कर पाते एक्सरसाइज। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग, जब इतने बड़े गैप के बाद 2 हफ्ता या 3 हफ्ते का गैप आ जाता है, तो वो जो गैप आने की वजह से जो एक एक्सरसाइज की जो एक लस्ट है वो बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी में। तो उस लैकिंग को पूरा करने के लिए लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिस लेवल पे एक्सरसाइज को छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 किलोमीटर रन कर रहे थे, 50 पुशअप्स कर रहे थे, तो यू विल अगेन ट्राई टू डू 5 किलोमीटर रनिंग एंड 50 पुशअप्स, विच इज़ अ ब्लंडर। जब आप नीचे आ चुके हैं तो यू शुड नॉट कंसीडर योरसेल्फ एज फिट एज यू वर 2 और 3 वीक्स बैक। आपका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, तो आपको रीस्टार्ट दोबारा से सब्र के साथ 0 से करना चाहिए, और 1-2 हफ्ते दोबारा बिलो एवरेज की ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप दोबारा से अपना सेम पेस, सेम एनर्जी लेवल गेन कर सकते हैं। मगर कभी भी दोबारा एक्सरसाइज के गैप के बाद सेम पेस के साथ, सेम एनर्जी लेवल के साथ आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, वरना आपको जॉइंट पेन, मसल सोरनेस और इवन फीवर भी हो सकता है। तो
एक्सरसाइज के 3 सेगमेंट्स हैं, मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ। जॉगिंग, रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। वेट ट्रेनिंग, जिसमें पुशअप्स, स्क्वाटिंग और चिनअप्स हैं। और तीसरा सेगमेंट है योगा, जिसका मतलब ये है कि मसल्स को स्ट्रेच किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो उम्मीद है कि आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो लेवल 0 से करेंगे, और अगर आप लेवल 3 या 4 पे आकर किसी वजह से एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और एक 2-3 हफ्ते का गैप आता है, तो आप लेवल 4 से दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।